जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हमें आज भारत छोड़ो आंदोलन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं आप भी आंसर देते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। 6 जुलाई 1942, सीधे डेट भी पूछी जा सकती है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या राजगोपालाचारी थे? नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आप जानते हैं 40 से लेकर 42 तक, नहीं 45 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहते हैं। ये सबसे ज्यादा दिन तक या सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बनते हैं। उनकी एक और लाइन है ये कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कांग्रेस के अगर कोई बने थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही बने थे। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताना, सबसे कम उम्र की जो कांग्रेस समिति की बैठक में अध्यक्ष बने थे वह कौन से सन की थी? 1922, 1921, 1923, 1924, 1925, 26, 30, 31 कब की थी? देखते हैं आपको कितना पता है। क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जुलाई 1942 में कहा हुई थी? वर्धा में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, अच्युत प्रवर्धन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, अरुणा आशफ अली, ये पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जा चुका है कि कौन महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक्टिव थी। तो अरुणा आशफ अली ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, महात्मा गांधी इत्यादि में भाग लिया, भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इस जो कांग्रेस समिति की बैठक हुई इसमें क्या हुआ? भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। अध्यक्षता, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया? आपकी क्या पूछ लिया, कहां पारित किया? तो वर्धा। वर्धा इंपोर्टेंट प्लेस है। ठीक है। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति वेवेल हुआ करते थे। ठीक है, भारत का सेनापति कमांडर इन चीफ वेवेल थे, जो बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय गवर्नर जनरल भी रहा। इनके पहले कौन थे? कमांडर थे, सेनापति थे, प्रधान सेनापति। उसके बाद ये क्या बना दिए गए? बढ़िया काम किया तो इन्हें तो उन्नति मिल गई। ठीक है, वायसराय गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 1943 टू 1947। तो ये भी बताओ, जब ये वेवेल कमांडर थे, सेनापति थे, तो इस समय वायसराय कौन था? सोचिए, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपोर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछी गई है, 9 अगस्त 1942। तो 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसे वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, कहाँ हुई थी? ग्वालियर टैंक में। ठीक है, बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। शुरुआत कब से हुई? तो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हो गई कहानी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? तो इसी के समय चलाया गया था। गांधी जी, सरोजनी नायडू, इन सबको कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। कई बार पूछ देता है कि गांधी जी उस समय कहाँ थे, गांधी जी उस समय किस जेल में थे, यरवदा जेल में थे कि नहीं? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, बड़ा आंदोलन था और इसी ने पूरा अंत कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य का। आप बहुत हुआ, निकल लो बेटा। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? कई बार पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9 अगस्त 1942। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ? तो 1942। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2021 में पूछा गया, कभी भी कॉपी पेस्ट मार सकता है पीसीएस। 7 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कई बार गलत पूछ देता है, कौन सा सही नहीं है और आप देखते नहीं हो। एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, उसने कौन सी डेट दी है? 8 अगस्त। वायसराय की काउंसिल का विस्तार, अधिक संख्या नहीं, 7 प्रांतों में कांग्रेस नहीं, कृत्रिम सत्ताओं नहीं, तो ए वाला है। इस समय क्या हुआ था? प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। 9 अगस्त से क्या हुआ था? चालू हो गई थी कहानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान, मैंने अभी बोला था, ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा मैदान था? ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिंपल है, भारत की स्वतंत्रता नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो मुंबई से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ ना, ग्वालियर टैंक। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां आरंभ किया गया? मद्रास में नहीं, मुंबई में। लोग तो कहते हैं कि हाँ मद्रास में शुरू कर दो, क्यों शुरू कर दें? वही रिपीटेड क्वेश्चन है कई जगह, जानते हैं आप। इससे क्या होता है ना, क्या क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वह क्वेश्चन हमारे अपने आप तैयार हो जाते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, कई तरीके से रिपीट हो जाते हैं। कहते हैं ना, किसी को मारना है तो एक तरफ से जाओगे तो मार नहीं पाओगे, उसको हर तरीके से घेर लो, हर जगह से घेर लो, हर जगह से, हर जगह से। अब 1942 है, 8 अगस्त 1942, उसको इतनी जगह से घेरो ना, क्वेश्चन कुछ भी बना दे, तो बेटा बना लो तुम क्वेश्चन। अपन देखेंगे क्वेश्चन क्या आएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसमें अगस्त भी दे दिया, हम तो अगस्त भी पूछेंगे, सिर्फ 1942 नहीं पूछेंगे। वो आएंगे कहेंगे हम तो 8 अगस्त पूछेंगे। 8 अगस्त नहीं, 9 अगस्त शुरू हुआ था, ध्यान रखना। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 14, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा। क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दे दें। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, तो तीनों में याद रखो। क्या असहयोग आंदोलन में त्याग पत्र देने को कहा? क्या सविनय अवज्ञा में त्याग पत्र देने को कहा? क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय त्याग पत्र देने को कहा? तीनों में याद रखो। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। कौन सा सही है? तो इसमें से सही क्या होना चाहिए? सी सही होना चाहिए। केवल 3 कहा, ना कहा पद छोड़ दो, ना कहा त्याग पत्र दे दो, क्योंकि उन्हें पता था ये अंग्रेज चले जाएंगे फिर लफड़ा हो सकता है, इसलिए भी सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र ना दो, वरना सरकार जब बनेगी भारत में, भारत के लोगों की, अंग्रेज चले जाएंगे, तब ये लोग कहेंगे हमने तो त्याग पत्र दिया था, हमारी सरकारी नौकरी बहाल कर दो। नहीं कहेंगे नहीं, वो सब इतना लफड़ा होगा। यही सोचा होगा, मैं अपने मतलब सोच के जो बोल रहा हूँ। बाकी तो ये चारों लाइन याद कर लो, पाक से कहीं ना कहीं मिल सकती है। क्या क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें कि हम कांग्रेस को मानते हैं, ब्रिटिश भारत छोड़ो। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, मतलब साथ में रहो उनके, कोई बात नहीं, काम मेरा करो, मतलब मेरा मतलब भारत का। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। यहाँ पे देखो वही बात कही, तभी छोड़ो जब तुम्हारी बस की हो। कई लोग आ जाते हैं कूद के, फिर कहते हैं डंडा लग गया, डंडा लगता ही है भाई। ठीक है, भारत को आजाद कराओगे तो दिक्कत तो होगी ना। छात्र नया खून होता है, वो आ जाते हैं एकदम, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार गलती हो गई, तो ऐसा नहीं, पहले ही बता दिया कि साफ साफ छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र को अंग घोषित करे। राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक है। 15 नंबर, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? बहुत बड़ी लाइन लिखी थी, या तो हम आजाद करेंगे या, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही था जब करो या मरो का नारा था कि करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। गांधी जी द्वारा किया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। अंत में वही बात आ गई, क्या? करो या मरो। अहिंसा कुछ हद तक ठीक रहती है, लेकिन हिंसा और अहिंसा दोनों आवश्यक हो जाते हैं कई बार। ठीक है।
तो करो या मरो, या तो करो या मरो, बीच में अब नहीं छोड़ना है। 16 करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से था। करो या मरो नारा निम्नलिखित में आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? सिंपल, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। गांधी जी का करो मरो का आह्वान किसमें दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया। वही रिपीटेड क्वेश्चन, स्पीड में चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? तो इसके पहले क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो ये लोग क्वेश्चन कमेंट में बताना, क्रिप्स प्रस्ताव किस दिन आया था, डेट उसकी बताना। 21 बढ़िया है। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दिया 1942 में। हो सकता है ये बिहार के हो, तभी बीपीएससी ने पूछा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, ये जरूर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी हो शायद, अभी आगे देखेंगे। ऑपरेशन जीरो आर इसलिए चलाया गया था, तो जब भी ये शुरू हुआ तो उसका नेताओं को गिरफ्तार करो, दमन चक्र प्रारंभ करो, इसलिए शुरू किया गया। ठीक है। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने 1942 में ही महाधिवक्ता का त्याग पत्र दे दिया पद से। और महाधिवक्ता क्या होता है वो आपने पॉलिटी वाले क्लास में पढ़ा होगा, तो पढ़ा है ना। आर्टिकल बता दो बच्चा, ऐसे पढ़ो कनेक्ट करते करते, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास पढ़ रहे। आर्टिकल बताओ, देखते हैं कौन बताता है। 22 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? नहीं जैसे ही आता है मेरी आंखें चार हो जाती है, भाई गोला कर, वरना एक नंबर गया। एक नंबर नहीं, 1.33, 1.33 क्यों? समझ गए, हो गया। यह आंदोलन अहिंसक था? नहीं। अहिंसक था? था तो नहीं। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? नहीं। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व एक टाइप से किया भी था, दूसरी टाइप से ये जन आंदोलन हो गया था, मतलब पूरे देश में फैल रहा था, एक आदमी इसका नेतृत्व कर रहा था, ऐसा कहना उचित तो नहीं होगा। ठीक है। हालांकि शुरुआत तो महात्मा गांधी जी ने की थी, करो या मरो का नारा देकर आह्वान, तो एक तरीके से कह भी सकते हैं। ये आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था? हाँ ये तो था, स्वतः प्रवर्तित था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया, सबको आकर्षित किया होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित अहिंसक नहीं था, जो मैंने बोला। ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। पहले महात्मा गांधी जी कह देते थे भैया हिंसा हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, लेकिन अब महात्मा गांधी जी ने भी कह दिया करो या मरो। लड़का कूद गया, चलो अब तो कोई रोकने वाला नहीं। अब तो पिताजी ने भी कह दिया बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, तो सब नष्ट होने लगा, क्षतिग्रस्त होने लगा। और जब महात्मा गांधी जी से ब्रिटिश कह देते थे साथ संभाल लो, गांधी जी कह देते थे भैया हिंसा ना करो। अब गांधी जी ने खुद कह दिया करो या मरो, तो ब्रिटिशर्स भी क्या करें, वो कहा भैया गिरफ्तार करके डालो, हो सकता है कुछ कर पाओ, लेकिन गिरफ्तार करके कैसे बता सकते हो चीजें। ठीक है। 500 से ज्यादा डाकघरों, जैसे कहा जाता है ना कि आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरे विचारों को तो गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे ना। वो तो गए करो या मरो, वो तो टहल रहे हैं भारत की हर गली मोहल्ले में, करो या मरो गांधी जी ने कह दिया। अब तुम कर लो गिरफ्तार, किसको किसको करोगे। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा को निंदा से इनकार कर दिया। ब्रिटिशर्स गए भी थे जेल में, साहब हिंसा कर रहे हैं आप, देखो आपके चेले हैं, आप तो कहते हो हिंसा नहीं, तो उन्होंने कहा वो हिंसा नहीं कर रहे, वो आप जो कर रहे हो उसका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गांधी जी को ये भी शायद कहा हो कि न्यूटन का नियम नहीं जानते, थर्ड नियम न्यूटन का कहता है, न्यूटन बाबू पहले कहकर चले गए एक्शन का रिएक्शन। आप एक्शन कर रहे हो तब रिएक्शन हो रहा है, इसको हिंसा थोड़ी बोलेंगे बबुआ। अब जा, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अब तेरे दिन भर गए। चलिए, उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्वी अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का सुता, जो मैंने बोला वही है, एवं ए भी दोनों सही है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऐसे देखे तो महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन वैसे देखे तो सुता हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो जेल चले गए थे, उन्हें पकड़ लिया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा, कहाँ रखा था उन्हें, कौन से पैलेस में, जरा आप बता पा रहे हो? उनके साथ कौन सी महिला का नाम भी देखा था, उन्हें भी पैलेस में पकड़ रखा था। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है सी प्रश्नानुसार अधिक सही उत्तर है, क्योंकि उनका नेतृत्व तो पहले था, शुरुआत उन्होंने की, बात को सुता हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो इतने बढ़िया वाले लोग हैं ना, देखो आईएएस 2011 पूछता है स्टार क्वेश्चन, जिसमें समझ में नहीं है, यहाँ देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आरओ आरओपी री एग्जाम 2016 पूछता है, कौन सा आंदोलन सही नहीं है।
इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? नहीं। अगर एक तरीके से देखें, नहीं, एक तरीके से देखें तो सही। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था? यह एक अहिंसक आंदोलन था? अहिंसक तो नहीं था। यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था? हाँ। तो यहाँ भी वही स्टार वाला खेल है, कौन सा सही कौन सा गलत माने। और यही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका आईएएस के द्वारा, वहां क्वेश्चन सही है गलत है ये नहीं देखना है, हमें तो बस कॉपी पेस्ट मारना है, कुछ चीजें गलत चेंज करके और हम तो पूछने गए। अरे भाई देख तो लिया कर। टीचर भी जो आपको पढ़ाते हैं ना, हम भी कई बार जब एग्जाम के लिए क्वेश्चन या प्रैक्टिस के लिए उठाते हैं कहीं से, या पीवाईक्यू उठाते हैं या अपने बनाते हैं, तब भी 10 बार चेक करते हैं भैया गलती ना हो जाए। यहाँ रोलिंग वाले ऐसे हैं ना कि एक गलती हो गई, हा की जगह है लिख दिया, अरे सर आपने तो पूरी दुनिया बदल दी, ऐसा लगता है आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, कितनी बड़ी हो जाता है। लेकिन ये तो करोड़ों रुपए लेते हैं ना सबके दाम पर, बच्चों से इतना जमा कराते हैं, फिर क्वेश्चन गलत बनाते हैं, इतनी बड़ी गलती है। रात में ही अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। इन्होंने इसी में से माना होगा, देखो एक तरफ कह रहे हैं इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, एक तरफ कह रहे हैं एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, तो इनमें से ही एक गलत होगा। तो ये अहिंसक आंदोलन था क्या? इसको ये सही बता रहे हैं, और इन दोनों में से कोई एक गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने अगर नेतृत्व किया इसको सही माने तो ये गलत होगा, अगर इसको सही माने, अगर स्वतःस्फूर्त आंदोलन को सही माने तो ये गलत होगा। समझ रहे हो आप? तो ये अहिंसक वाले को तो सही ही बना रहे हैं, इनको लग रहा है अहिंसक ही था। ठीक है, ऐसी दोनों है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, मतलब हद है। कांग्रेस को ये माना है, यानी इन्होंने नहीं को हटाना था, नहीं नहीं लिखना था यहाँ, तो बी वाला सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन तब तो ये भी सही हो जाता, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, तीनों ने नहीं किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, बिल्कुल रट लेना, क्योंकि कभी भी टपाक से आएगा क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया? आपने सोचा होगा लास्ट का टाइम है, सबने किया होगा, भारत आजाद हो रहा है सबने किया होगा, और एक यहाँ पर लिख देगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप मारोगे, तो सबने किया होगा समर्थन, ऐसा नहीं है। उस समय भी कुछ लोग थे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की और मुस्लिम लीग, इन्हें समर्थन नहीं किया था। 26 निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, इन्होंने समर्थन किया। दोनों का नाम याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। समझ में आ गया? ठीक है। 27 वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? तो मैंने बोला ना प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, पूछ लेगा, तो जवाहरलाल नेहरू। उसका अनुमोदन या उसे समर्थन किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 28 आज भी आप देखते होगे ना, जब पॉलिटी में आप पढ़ते होगे कि अगर महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति के खिलाफ तो इतने लोगों का समर्थन प्राप्त हो, इतने प्रस्तावक हो, इतने अनुमोदक हो। प्रस्तावक अनुमोदक कोई भी चीज आती है तो दोनों आवश्यक होते हैं, कि प्रस्तावक इतने हैं, बाकी अनुमोदक यानी समर्थन करने वाले इतने हैं। तो वही यहाँ है। आलेख किसने बनाया था? वाह, प्रस्ताव का आलेख तो ये महात्मा गांधी जी ने बनाया था। तीनों नाम याद होगा, महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव का आलेख बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे पेश किया और प्रस्ताव को, और वल्लभ भाई पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल ही थे, हाँ, उन्होंने समर्थन किया। ठीक है। 29 भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भी आपको याद नहीं रहता, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, जो चीजें याद नहीं रहती वही चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है। 30 नंबर, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऊपर पढ़ के आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, अध्यक्ष ये थे। हाँ ये देखो, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1941-45 के मध्य 5 वर्षों तक ये अध्यक्ष रहे, क्योंकि कोई अधिवेशन नहीं हो सका,
इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। कथन कारण में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कथन क्या होगा? कथन, मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। कारण क्या होगा? 6 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। एक क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। सबसे नाजुक दौर भी आप समझ सकते हो, लेनिन प्रस्ताव, उसके बाद ये पाकिस्तान की मांग का भी प्रस्ताव हुआ था, हम पिछले वीडियोज में देखे, और फिर ये क्रिप्स मिशन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है, सुभाष चंद्र बोस जी अपनी अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद अलग क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, मतलब सब अपने तरीके से आजाद कराने में लगे होते हैं। 31 निम्नलिखित में से यही समझ में आया, ये बता दो कांग्रेस का लास्ट जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ। आज तो क्वेश्चन पूछ के इतना याद करा देंगे ना कि आप सोचो कि आपको याद है कि नहीं। नहीं है तो कैसी तैयारी चल रही है? निम्नलिखित में से कौन 6 वर्षों तक लगातार? तो भाई अब्दुल कलाम आजाद, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं। 32 सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो कौन होंगे? आप खुद ही जानते हैं कौन होंगे। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है, श्री कृष्ण सिंह जी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बिहार के हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में इसलिए पूछा गया बिहार के हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री को कहते थे, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है भाई। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बढ़िया याद रखिएगा, ठीक है। हम पिछले वीडियोज में और भी कुछ पढ़ के आए थे, स्वामी सहजानंद पढ़ के आए थे, और बाबा रामचंद्र पढ़ के आए थे। याद है कि भूल गए? आपको याद करा दिखाता रहूंगा कि आप देखो याद है कि नहीं, रिवीजन करो जाके तुरंत। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। गांधी जी भड़काएंगे? ये शब्द तो नहीं है सही। एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। तो तीसरा जिसमें है उसको पहले कट करो। और 1 2 4 हो सकता है? यस, 1 2 4 हो सकता है, क्योंकि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी भी चालू थी। क्रिप्स मिशन की विफलता, भारत की अनुच्छेद साझेदारी को तो बरकरार रखना, करो या मरो भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है, यानी आवश्यक है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट के रखो। तो अरुणा आशफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। उषा मेहता और लोहिया जी थे। अरुणा आशफ अली मैंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मध्यरात तक सुना जा सकता था। याद रखो, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, ठीक है। दोनों लोगों का नाम याद रखना। 35 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की व्याख्या थी। अब आप देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उषा मेहता जी पर भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने वाली ये व्यक्ति थी, ठीक है। 37 उनमें से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन थे ये? राम मनोहर लोहिया जी थे, जिनका नाम आप सुनते रहते होंगे हाल फिलहाल की राजनीति में भी। 38 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू
में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन क्या राम मनोहर लोहिया ने किया था? नहीं। चित्तू पांडे ने, कोसा मेहता ने, जयप्रकाश नारायण ने? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बकरी का टापू में क्या किया था? अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, नेपाल की तराई के बकरी का टापू में। ठीक है, बहुत मेहनत की है देश को आजाद कराने में लोगों ने भाई, और हम लोग हैं जो समझते हैं। 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया जी भी थे, श्याम नंदन सिंह जी थे, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। कितना तपस्या करके इन लोगों ने आजादी दिलाई, और आराम से मोबाइल चला के रील देखते हैं। इसीलिए ये नहीं, देश के लिए कुछ काम करो, कुछ तो करो यार, मोबाइल ना चलाओ, फ्री में पढ़ाने लगो, कहीं बच्चों को ट्यूशन दो, कुछ तो करो, खाली मत बैठो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल नाम के चर्चित व्यक्ति थे जो भारत के आजाद। तो इसे याद रखो ना, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत चर्चित था क्योंकि प्रधानमंत्री इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल थे। 40 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो लुई फिशर। टेड मिलर को भी हम पढ़ के आए हैं। ये कहाँ साथ थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बहुत पूछ रहे हो सर, हाँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से चल रही है, और ये सब हम करा चुके हैं ऑलरेडी, पिछली वीडियोज में बहुत सब कुछ मिलेगा। तो टेड मिलर किस जगह महात्मा गांधी जी के साथ थे वो बताओ, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर जी उनके साथ थे, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनी कार्य उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी एडलबर्ग एडगर्सनो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता की मांग करना, वो भी अमेरिकी व्यक्ति के द्वारा, बड़ी बात होती है। 41 महात्मा गांधी का जीवनी कार्य लुई फिशर था, तो एक अमेरिकी पत्रकार था। आगे देखो क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवनी का लुई फिशर संबंध थे, तो किससे होते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर है। कई लोग वेब मिलर लगाएंगे जो पहले से उनको पढ़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? किसमें सबसे अधिक रहे होंगे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत? सब में रहे होंगे ना? नहीं, बिहार और संयुक्त प्रांत। कोई जीत सकता है क्या? हम लोगों से कोई जीत सकता है? हम लोग तो लड़ाई कट्टा आज भी, देखो ना, वेब सीरीज भी ऐसी बनती है, ऐसी वेब सीरीज कहीं नहीं बनेंगी जैसी यूपी बिहार में बनती है। ठीक है, तो उस समय भी उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक थे? दंगा करने में तो हम पहले माहिर थे, अब माहिर हैं कि नहीं? अब तो नहीं माहिर हैं। अब क्यों हम कहें कि हम माहिर हैं? कि बिहार और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का मतलब उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहते हैं। बिहार, यूपी इसमें सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मैं इसको कई जगह कोट करूंगा। 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। आप भी कहीं कोट कर सकते हैं। विद्रोह जैसा माहौल बन गया, माहौल बनाने में वैसे भी आगे हैं। ठीक है, चलिए, इसमें मिर्जापुर कहीं नहीं है। खैर, 45 निम्नलिखितों ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। कौन सा सही है? तो हाँ, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, किसान भी आ गए थे इनके साथ। और निम्नलिखितों उस समय वायसराय था, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। जो टॉप कमांडर था वो कौन था? उस समय जब कमांडर बताए थे तो मैंने पूछा था वायसराय कौन था। अगर आपको वो याद आ रहा है तो ठीक है, आप यहीं बैठे हैं, वरना आप हैं यहाँ, मन आपका कहीं और है, जो कि ठीक नहीं है जीवन के लिए। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते, रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। इतनी कष्ट सहे लोगों ने। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 क्रांति का स्मरण कराती थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय ने लिखा था कि 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा।
46 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल। जब इनका पूछ सकते हैं तो महात्मा गांधी का तो पूछ ही सकते हैं। कौन से कैंपस, कौन से पैलेस में थे? हालांकि ये बिहार वालों ने पूछा क्योंकि राजेंद्र प्रभु बिहार से थे। अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। एक बार फिर से देख लो, गांधी जी सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस या महल में नजरबंद रखा गया। ठीक है, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक तरफ लोग दे देंगे, दूसरी तरफ जेल दे देंगे, वैसा भी पूछ सकते हैं। हालांकि वैसा तो आप बता दोगे, तो ऐसा पूछेंगे जिससे ना बता पाओ। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये कहाँ लाए जाएंगे? पटना में। क्यों? क्योंकि बिहार का क्वेश्चन है। हालांकि भागलपुर, मुंगेर सब दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथ थे, घनिष्ठ सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण जी के। ठीक है, जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो इनका नाम था श्रीमती रामप्यारी। बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, विधान परिषद की सदस्य भी बनी, विधान परिषद की सदस्य भी बनी, ध्यान रखिएगा। उस समय महिला सशक्तिकरण, तब भी लोग बनते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुषों को ही वो करो। भारत छोड़ो, हाँ इससे याद आया, गांधी मार्च में महिलाएं भी जाएंगी। इसका समर्थन, इसकी बात महात्मा गांधी से किस महिला ने की थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। महात्मा गांधी जी चाह रहे थे महिलाएं ना जाए, उन्हें परेशानी होगी, तो किस महिला ने कहा था नहीं महात्मा गांधी जी अपन चलेंगे, हम भी कम नहीं है, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आएंगे, इसीलिए हम आज उनको याद करते हैं। महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? मुंबई में। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगा खां पैलेस बार बार बता रहे हैं, महल आ जाए तो भूल मत जाना कि पैलेस बताया था, महल नहीं। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, कहाँ? यरवदा नहीं, आगा खां पैलेस या आगा खां महल। 51 महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा होगा? मुंगेर, मुंगेर। ठीक है, और तो इसमें बिहार वालों ने पूछा था वैसे भी। 52 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली होगी? भारत छोड़ो आंदोलन में। हालांकि उसके बाद जो कहानियां घटित हुई उसके चक्कर में जयप्रकाश नारायण जी को ज्यादा याद किया जाता है। कौन सी कहानी घटित हुई? 1976। ठीक है, 1976 में क्या हुआ था? कोई कमेंट में बताना। वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया? नहीं, निकल भागे थे वो, होली के समय नहीं, दीपावली के समय। गलत काहे बताते हो? क्योंकि आपको याद रहे, ये लोग बिहार के भी होंगे, ध्यान रखो। रिहा नहीं किए गए थे जयप्रकाश नारायण जी, भाग निकले थे। और दीपावली के समय बिहार वाले बड़े बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? जयप्रकाश नारायण जी। निम्नलिखित नेताओं में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जो ऐसा जरूरी नहीं है बिहार ने पूछा बिहार में ही आएगा, यूपी भी पूछ देता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी सेंट्रल जेल से फरार हो गया हजारीबाग के। हजारीबाग के बिहार में है इस समय? नहीं, कहाँ है बताना। 57 हजारीबाग किस नदी के किनारे? ये भी बताना। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए? दोनों भाई अपनी जान की आहुति दे देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। एक जगह है वहां गंगा दत्त तो खीमानंद बताया गया, एक में गंगाराम और खीमदेव बताया गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हमारा सैल्यूट है भाई। बहुत तकलीफें झेली हैं लोगों ने आज याद कराने में। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया। देखो पीसीएस 2023 में मैंने बोला था ना, अरुणा आसफ अली पे क्वेश्चन आ चुका है, तो यही था। शांति घोष इससे संबंधित नहीं है, वही कहीं और संबंधित थी। ठीक है, वो भी पता है कहाँ संबंधित थी। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आपकी रिवीजन में कमी है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ। मतंगनी हजारा
भारत छोड़ो आंदोलन से कनकलता बरुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली, ये तीनों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है। जो हमारी स्कूली छात्राओं शांति घोष सुनीत चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये दोनों क्या थी 1931 में? बंगाल की दो स्कूली छात्राएं थी। समझ रहे हो? आज की छात्राएं छोड़िए, सल्यूट करिए इन सबको। और जो महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं ना फोटो वीडियो, तो इनका नाम याद रखें कि ये लोग बड़े लोग थे। शांति घोष, सुनीति चौधरी, रुणा आसफ अली, मतांगनी हजारा, कनकलता बरुआ, अनगिनत नाम है। इनसे सीखिए, इनसे मोटिवेशन लीजिए, ना कि रील्स देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। सही, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। दोनों सही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। व्याख्या भी करता है, यस राइट, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, करो या मरो बाकी सब बताई थी है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ध्यान दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है 1995 में। सी ए सकते हैं, बी आर आ सकते हैं, यानी पृथक रहा, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं सकते हैं कि इसका विचार था कि स्वतंत्रता में देरी होगी, बल्कि क्या होगा 1940 से 47 तक संघ की कोई भूमिका किसी भी आंदोलन में नहीं थी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर नीचे कूट से चयन करें। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। क्या अंग्रेज और मुसलमान एक दूसरे के नजदीक आए थे? कारण जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया। मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया। कौन सा सही होगा? ये दोनों सही है, सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, चलिए। जिन्होंने कहा यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, फलता मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि टेस्ट 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 खैर भुगत रहे हैं पाकिस्तानी बंटवारा करा के। आज उन्हें शर्म आती होगी, काश भारत में होते तो कम से कम सुकून से जी रहे होते। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। कश्मीर वाले भी भाई बहन समझ गए, भाई यही रहो, यही फायदा है। वहां तो वहां वाले चैन से नहीं सो पा रहे हैं, क्या पता कब क्या हो जाए, कोई भरोसा। हम सुकून में है कि हम भारत में जन्म लिए। ईश्वर अगर फिर से जन्म दे तो भारत में ही दे, इतना बढ़िया देश। जय हिंद, जय भारत टाइप गर्व होता है यार जय हिंद बोलने पे। ऐसा लगता है कि हाँ हमें भारत के लिए कुछ करना है, इसीलिए हर बार जय हिंद। मतलब ध्यान रहे कि हम कहाँ से उठ के कहाँ आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? देखो मैंने बोला था ना, भारत छोड़ो आंदोलन कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है अरुणा आसफ अली जी पर। अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक पढ़ लिए, कांग्रेस का झंडा फहराया, तो कांग्रेस का झंडा फहराया गया। ठीक है, ये ध्यान रखो अरुणा आसफ अली जी को इन्हें वर्ष 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसको याद किया जाता है? या मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा 1942 में किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली जी ने। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये लोग भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। 62 किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारें, तो समांतर सरकारें कहाँ कहाँ थी? सतारा में तो बड़ी फेमस थी, बलिया और सतारा। सतारा में शायद सबसे ज्यादा दिनों तक भी रही थी। आई एम राइट? अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके सही करिएगा इसमें। सतारा में मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिनों तक रही थी।
समानांतर सरकार की स्थापना 1942 समानांतर गठन। बलिया में, ये भी ध्यान रखो कहाँ कौन थे, बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। कामरूप या मिदनापुर में, ठीक है। सतारा 1943 से 1946 तक, हाँ यादव लिखा हुई है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, ठीक है। यहाँ पर पेड़ सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई बी चवार और नाना पाटिल थे। उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार चल रही थी। तो सतारा जो थी महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। मुझे याद था, मुझे सही याद था, मैं भूला नहीं था, ये मैं रिवाइज करता रहता हूँ। 65, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो ये दी थी 1942 में। 66, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में, तो बलिया में शुरू हुई थी, अभी हमने देखा। तो ये भी बताओ नेता कौन थे वहां, क्या आपने ये देखा था? निम्नलिखित में से किस जनपद में, तो बलिया में, अभी देख कर आए, सेम क्वेश्चन। 68, भारत छोड़ो आंदोलन कनकलता बरुआ, अभी हम पढ़ के आए थे, नामक एक कन्या ने, सोचिए इनकी उम्र कम थी, जनता का एक जुलूस निकाला, पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना गोहपुर की है। कनकलता बरुआ, जन्म वर्ष 1924 में असम में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाना में तिरंगा फहराने के दौरान गोलाबारी मिसाई गई। चलो टाइम और गणित लगा के थोड़ा निकालो। 18 वर्ष, कितनी? 18 वर्ष। आज के 18 वर्ष में अपने आप को पहचानो, आपके अंदर वो शक्ति है ना जो देश बदल सकती है। आप बनो कोई इंदिरा गांधी से भी बड़ी लेडी, हम चलाएंगे देश। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ये क्वेश्चन आईएएस ने पूछा, नहीं पीसीएस ने पूछा। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का कहा जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि ये पराकाष्ठा थी, मतलब अब होना है तो होना है, भगाना है ब्रिटिशर्स को तो भगाना है, तो सही भी है, ये पराकाष्ठा ही थी। ये तो लिखा भी है। 1947 में स्वतंत्रता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। 1942 में जो ललकार हुई 5 साल बाद मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। कौन सा इस प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो इसमें बहुत सही थी, संवैधानिक गतिरोध का हल जो था वो इसमें दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गतिरोध शुरू हो गया था, तो गोपालाचारी ने 1940 में, क्रोनोलॉजी में कई बार पूछा गया है, दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। 71, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो ये इस संदर्भ में लाया जाता था कि जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। तो आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं, मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ऑपरेशन रूबिकॉन का मतलब क्या था, समझ गए? तो लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।